बिहार के आरा शहर की एक सच्ची कहानी। ये कहानी उन चार दोस्तों में से एक ने खुद सुनाई है। एक ऐसा सफर, एक ऐसी रात जो उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा बन गई। कहानी सुनाने वाले ने खुद कहा था कि ये घटना किसी को भी अंदर तक डरा देगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रात क्या हुआ होगा। चलिए शुरू से जानते हैं पूरी बात। तो बात शुरू होती है चार जिगरी दोस्तों से। मौका था खुशी का, एक शादी का। लेकिन यही सफर आगे चलकर एक खौफनाक रात में बदलने वाला था। ये चार दोस्त थे, कृष्णा, आदित्य, अभिनव और हिमांशु। आदित्य गाड़ी चला रहा था। ये सब बचपन के यार थे और अपने एक और दोस्त रुद्र की शादी के लिए आरा से सासाराम जा रहे थे। शादी में खूब जश्न मनाया, सबने एंजॉय किया। और फिर दोस्तों ने फैसला किया कि आधी रात को ही 100 किलोमीटर का सफर तय करके वापस आरा लौटा जाए। और बस यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। अब आधे रास्ते तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर थकान और खराब मौसम ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें एक मुश्किल फैसला लेना था। देखिए, हो क्या रहा था, बाहर बारिश शुरू होने वाली थी। ड्राइवर आदित्य को नींद के झोंके आ रहे थे और तभी हिमांशु की नज़र गूगल मैप पर एक शॉर्टकट पर पड़ी। अब उनके सामने दो ऑप्शन थे। एक था मेन रोड जो लगभग 100 किलोमीटर का था, सेफ था, जाना पहचाना था। और दूसरा था एक शॉर्टकट सिर्फ 70 किलोमीटर का, लेकिन वो रास्ता बिल्कुल अनजान और संकरा था। और उन्होंने शॉर्टकट लेने का फैसला कर लिया। वो मेन हाईवे से उतरे और एक अंधेरी कच्ची जंगली सड़क पर आ गए। मतलब चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल ही जंगल। और बस यहीं से सफर का वो खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। अब तक जो सिर्फ एक बेचैनी थी, वो अब एक ऐसे सिलसिले में बदलने वाली थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। अब देखिए कि चीजें कैसे एक के बाद एक हुईं। सबसे पहले सड़क पर से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। फिर अचानक कार का इंजन अपने आप बंद हो गया। अभी वो कुछ समझ पाते कि अंधेरे से किसी बच्चे के हंसने की डरावनी आवाज आई। और जब उन्होंने सामने देखा तो सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। और वो कोई आम औरत नहीं थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे सफेद बाल जमीन को छू रहे थे। उसकी आंखें एक अजीब सी सफेद रोशनी से चमक रही थीं। और दांत किसी जानवर की तरह नुकीले थे। उसके हाथ में एक टेढ़ा मेढ़ा डंडा भी था। किसी तरह कार फिर से स्टार्ट हुई तो आदित्य ने उसके बगल से निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो औरत के पास पहुंचे, उसने अपना डंडा जमीन पर पटका और कार फिर से बंद हो गई। वो वहां फंस चुके थे। अब तो डर का आलम यह था कि वो औरत धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगी और खिड़की का शीशा खटखटाने लगी। तभी हिमांशु चिल्लाया, भाइयों, कोई भी खिड़की मत खोलना, नहीं तो गजब हो जाएगा। तभी अचानक उसी अंधेरे से बहुत सारे लोगों के चीखने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। उन आवाजों को सुनकर वो औरत रुकी और फिर मुड़कर उसी जंगल में गायब हो गई। लेकिन कार अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब सोचिए, वो चारों दोस्त उस अंधेरे जंगल में फंसी हुई कार में बैठे हैं। सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं और तभी एक और अजीब घटना होती है। जब वो चारों दोस्त डरे सहमे कार के अंदर बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तभी सामने से एक बहुत ही तेज सफेद रोशनी दिखाई दी। इतनी तेज कि पूरा इलाका रोशन हो गया और वो रोशनी उनकी कार से थोड़ी ही दूरी पर आकर रुक गई। पता नहीं कैसे, पर आदित्य का हाथ अपने आप इग्निशन की तरफ गया और उसने चाबी घुमाई और इस बार कार स्टार्ट हो गई। बिना एक पल सोचे आदित्य ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी सीधे उस रोशनी की तरफ दौड़ा दी। जैसे ही उनकी कार उस रोशनी के अंदर गई, उन्हें एकदम बर्फीली ठंड का एहसास हुआ। चारों तरफ बस चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी थी और फिर एक जोरदार झटका लगा और अगले ही पल उन्होंने खुद को एक नॉर्मल पक्की हाईवे पर पाया। वो लोग अभी भी सदमे में थे। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक सड़क किनारे ढाबा दिखा। उन्होंने गाड़ी रोकी, शायद ये जानने के लिए कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हुआ था। वहां ढाबे पर उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो कुछ बता पाएगा, कोई लॉजिकल वजह दे पाएगा। और उस ट्रक ड्राइवर ने जो बताया, उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, तुम लोग उस भूतहा जंगल में फंस गए थे। बहुत समय पहले वहां एक बस में आग लग गई थी
और उस बस में बैठे सब लोग जलकर मर गए थे। ड्राइवर ने ये भी बताया कि जो भी उस रास्ते से जाता है उसके साथ या तो कोई अजीब घटना होती है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अब उन्हें वो बच्चे की हंसी, वो बूढ़ी औरत और वो दर्दनाक चीखें सब समझ आने लगा था। उन चारों दोस्तों का ये मानना था कि उनका बचना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो जो सफ़ेद रोशनी थी, वो कोई दैवीय, कोई पॉजिटिव एनर्जी थी जिसने उस रात उन्हें उस मुसीबत से बाहर निकाला था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ घटनाएं सच में हमारी वैज्ञानिक समझ से इतनी परे होती हैं? क्या दुनिया में ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी मौजूद हैं जिन्हें साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता?